कहा था हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। जब बदलती हूं मैं नैपी तो तुम भी दूध की बोतल भर दो ना। बस यूं ही एक हैं कहकर कहाँ जिंदगी चलती है। तुम भी कभी मेरा सर दबा दो, ये कमियां बहुत खलती है। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो तुम भी कभी घर को संवार दो ना। तुम कहते हो हम एक हैं, तो तुम अपने बराबर कर दो ना। दिव्या दत्ता की कविता की ये लाइन आज उतनी ही प्रासंगिक हो जाती हैं जब लैंगिक समानता को लेकर वैश्विक लेवल पर कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हों। बात चाहे ईरान की हो या फिर अफगानिस्तान की, या फिर अभी हाल ही में रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद यूक्रेन में महिलाओं की बिगड़ती स्थिति के संदर्भ में। तो आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इन सभी मुद्दों पर जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे समक्ष जानने जरूरी होंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कि आखिर कब से यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य के संदर्भ में कि आखिर यह महिला दिवस कब से मनाया जाने लगा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका महत्व आज यह इतना प्रासंगिक क्यों हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य में एक लक्ष्य शामिल किया गया है जेंडर इक्वेलिटी को लेकर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह लक्ष्य संख्या कौन सी है। जेंडर इक्वेलिटी यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक लेवल पर सभी देश एक साथ आकर कार्य करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसके महत्व के बारे में समझेंगे। सबसे पहले किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, यह खबर इतनी खास क्यों है, यह चर्चा में क्यों आ गई है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके महत्व के बारे में समझेंगे। फिर इस वर्ष यानी वर्ष 2023 की थीम के बारे में चर्चा करेंगे कि इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले हम देखें खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है क्योंकि यह जो खबर है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आज की स्थिति में। यदि हम देखें तो इसे द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया था। खबर के बारे में चर्चा करें तो खबर थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 डेट, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड व्हाई वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे ऑन मार्च 8। यानी 8 मार्च को ही हम वुमेन्स डे महिला दिवस क्यों मनाते हैं, इसके साथ ही इसके महत्व के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में समझेंगे। यदि हम बात करें चर्चा के संदर्भ में कि यह विषय चर्चा में क्यों आ गया है, तो हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे की बात करें तो यह हो जाता है इसका इतिहास। अब यदि हम चर्चा करें कि यह मनाया क्यों जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो दरअसल दुनिया भर की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए कि दुनिया भर में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इन सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और कदम से कदम मिलाकर अपना नाम रोशन कर रही हैं दुनिया में। तो इनकी ही इन सभी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसीलिए यह दिवस चर्चा में था और जिसे लेने के पीछे यानी आज की खबर के पीछे यही एक मुख्य वजह थी। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में ही, तो लैंगिक समानता में तेजी लाने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एजेंडा और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इस दिन को कॉल टू एक्शन पर भी केंद्रित किया जाता है। यानी पूरे वैश्विक लेवल पर महिलाओं के प्रति जो लोग असमानता बरतते हैं उसे कैसे खत्म किया जाए, कैसे लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कौन कौन से एजेंडे लाने चाहिए, कौन कौन से लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक लेवल पर इस बात पर ध्यान आकर्षित किया जाए, लोगों के प्रति इस विषय को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए। इसलिए यहाँ पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वजह से ये पूरी जो खबर थी चर्चा में थी। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे इतिहास क्या रहा है, क्यों इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और 8 मार्च को यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल यह अवधारणा पहली बार 1900 की शुरुआत में उभरी थी, जब बहुत सारी महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर बात करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद यह अवधारणा लगातार आगे बढ़ती जाती है और यह दिन शुरू में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। यानी महिलाओं के लिए यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 28 फरवरी 1909 को, जब 15,000 महिलाओं ने बेहतर वेतन अपने काम के घंटे को कम करने के लिए
और मतदान के अधिकार की मांग करने के लिए न्यूयॉर्क में परेड की थी, न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकाला था। इसके बाद वहां 28 फरवरी 1909 को पहली बार महिलाओं के लिए इस दिन को यहां संदर्भित किया गया था। यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें या अमेरिका की ही हम संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में यहां पर मनाया जाना शुरू किया गया था वर्ष 1909 में, और 1909 में ही पहली बार यह अस्तित्व में भी आया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन में इस बारे में कई बार चर्चाएं हुई और इसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन ने भी इसके बारे में आगे कार्य करना शुरू किया। आगे हम उस पर चर्चा भी करेंगे। लगभग उसी समय यानी जब 1909 में यह बात चर्चा में आई कि महिलाओं के अधिकारों के लिए, लैंगिक समानता के लिए महिला दिवस को मनाया जाना चाहिए, तो उसी समय 1910 में यूरोप में भी कुछ घटना घटित हो रही थी। तो यूरोप में 1910 में कामकाजी महिलाओं का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डेनमार्क की कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। उस समय कई देशों की 100 से भी अधिक महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया था और इन सभी महिलाओं ने फिर इस बारे में चर्चा भी की कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकारों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा की जा सके। उस समय क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला थी जिन्होंने जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला कार्यालय का नेतृत्व किया था। इन्होंने पहली बार कहा था कि महिला दिवस मनाना जरूरी है ताकि महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा की जा सके। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विचार को इसमें प्रस्तुत किया था। फिर 9 मार्च 1911 को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि समाज में लैंगिक असमानता काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में भेदभाव भी काफी बढ़े हुए हैं। तो लैंगिक असमानता को कम करने के लिए, भेदभाव को कम करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब लैंगिक असमानता बढ़ती है, भेदभाव अधिक बढ़ता है, तो उसका सबसे ज्यादा शिकार होती हैं महिलाएं। तो ज्यादातर महिलाएं जो इसका शिकार हुई हैं, इनके संरक्षण के लिए, इनके अधिकारों के प्रति इन्हें जागरूक करने के लिए, समाज को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, ताकि लोग खुद आपस में सामने आए, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ें, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाए जाने की बात कही गई थी और इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन लैंगिक पूर्वाग्रहों से लड़ने और लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रजनन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में प्रजनन अधिकारों को लेकर अमेरिका में भी काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आया था, जिसमें गर्भपात को लेकर अमेरिका में एक नया कानून बना था। तो ऐसे में यहाँ पर प्रजनन से संबंधित चाहे अधिकार हो, चाहे लैंगिक समानता से संबंधित अधिकार हो, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उसमें जो दुर्व्यवहार हो रहा है उनके खिलाफ, उसे रोकने के लिए, ऐसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही वह दिन है जब बहुत सारी महिलाएं आपस में आकर यूएन में भी इकट्ठा होती हैं और इसके साथ ही कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा करती हैं। तो ऐसे में इस दिवस के दिन ही कम से कम सभी मंच आपस में एक साथ आकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ गणनाएं की जाती हैं, कुछ आंकड़े निकालकर सामने लाए जाते हैं कि वैश्विक लेवल पर महिलाओं की स्थिति क्या है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे मतदान को लेकर हो, उनके अधिकारों को लेकर हो, पॉलिटिकल पार्टी में उनकी भागीदारी को लेकर हो या राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को लेकर हो, विभिन्न वैश्विक मंच में जो महिला नेतृत्व कर रही हैं उनकी भागीदारी को लेकर हो। तो इसलिए इस दिवस को मनाए जाने का महत्व काफी ज्यादा हो जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने और समाज में परिवर्तन लाने का एक मंच भी निकलकर सामने आता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व काफी ज्यादा है। यदि हम बात करें इसके महत्व के बाद इसके इस वर्ष के इसके थीम के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है, तो इस बार यदि हम यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस वर्ष महिला दिवस की थीम रखी गई है डिजिट ऑल। डिजिट ऑल इसके साथ है लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। डिजिटल ऑल यानी जो सभी महिलाएं हैं, चूंकि पुरुष वर्ग तो लगातार शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है कि डिजिटल क्षेत्र में काफी सक्षम रहा है, लेकिन महिलाओं में डिजिटल चीजों को लेकर या कहें इलेक्ट्रिक चीजों को लेकर जो डर है वह आज भी बना हुआ है। इसके साथ ही कोरोना महामारी ने यहाँ पर डिजिटल क्षेत्र का एक नया पूरा संसार खोला है। जैसे इस क्षेत्र में फिर कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे सेवा सेक्टर में या सेवा क्षेत्र में नौकरियों को लेकर हो, या डिजिटल रूप से सक्षम होने को लेकर हो, क्योंकि अब लगभग हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगा है, ऑनलाइन फॉर्म भर जाने लगे हैं, ऑनलाइन ही आप हर चीज घर बैठे आजकल कर सकते हैं। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में पीछे हो रही हैं महिलाएं।
तो अभी हाल ही में एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है जिसमें कहा गया है, जिसमें निम्न और मध्यम अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इन देशों में ऑनलाइन जो शिक्षा है उसे लेकर महिलाओं की स्थिति काफी बुरी है। यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच ये खाई लगातार बढ़ रही है और ऐसा देखा जा रहा है कि यदि इस खाई को कम नहीं किया गया, महिलाओं में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर यहाँ प्रसार नहीं किया गया, बढ़ोतरी नहीं की गई, तो लगभग $1.5 खरब का नुकसान इनकी जीडीपी को हो सकता है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि महिलाओं की स्थिति डिजिटल दुनिया में कितनी कमजोर है। ऐसे में इस बार की यह थीम काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अब कार्य किया जाना जरूरी है। इस बार यह थीम किसने डिसाइड की है? यूएन ने डिसाइड की है। लेकिन यदि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में ही बात करें तो इनकी जो वेबसाइट है इसकी भी एक थीम है जिसे कहा गया है एम्ब्रेस इक्वालिटी, यानी समानता को अपनाना, समानता को बढ़ावा देना। इनकी वेबसाइट की इस बार थीम रखी गई है जिसमें कहा गया है चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे पढ़ाने के लेवल पर हो, चाहे पढ़ने के लेवल पर हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर हो या आर्थिक सामाजिक किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म हो, यहाँ महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने की बात इस बार इनकी वेबसाइट के जरिए की गई है और ऐसा कार्य वे कर भी रहे हैं। लगातार विभिन्न देशों में कई ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जो महिलाओं की एजुकेशन को लेकर इस बार केंद्रित होंगे। इसके साथ ही यदि हम यूएन की ही बात करें तो इस बार डिजिट ऑल जो थीम रखी गई है उसका मुख्य लक्ष्य है लैंगिक मुद्दों को प्रकाश में लाने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देना, यानी कैसे महिलाओं को यहाँ आगे लाया जाए ताकि वे पुरुषों के साथ बराबरी के साथ इस अधिकार को प्राप्त कर सकें। इस वर्ष इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य है तकनीक और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं द्वारा दिए जा रहे योगदान को स्वीकार करना और उसका जश्न मनाना। यह इस बार इसकी थीम का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं और लड़कियों की असमानता पर डिजिटल लैंगिक फर्क के असर की पड़ताल करना, यह इस बार इसके लक्ष्य का मुख्य मुद्दा भी है। यानी महिलाओं की जो स्थिति कोरोना महामारी के बाद आई है डिजिटल दुनिया में, तो उसमें महिलाओं की शिक्षा को लेकर कितना फर्क पड़ा है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इसके बारे में पड़ताल करना, ये इस बार डिजिट ऑल का जो मुख्य रूप से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये तो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसके थीम के बारे में, इसके महत्व के बारे में। यदि हम बात करें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वह प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र हों, चाहे खेल वाले क्षेत्र हों, महिलाएं लगातार यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। अमेरिका ने एक बहुत बेहतरीन फैसला लिया है जिसमें फीफा वर्ल्ड कप में चाहे वे फुटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हों या फिर पुरुष, इन दोनों को समान वेतन देने की बात कही है। ऐसा ही एक कदम उठाया है भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, जिसमें ये कहा गया है कि अब महिलाओं और पुरुषों की जो वेतन होगा क्रिकेट के संदर्भ में वे लगभग बराबर होगा। तो अपने आप में ये सही, अपने समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी बात को संदर्भित करता है। ऐसे ही कई अन्य क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं की बराबरी के लिए लगातार लोग कार्य कर रहे हैं। ये हमने देखा आज के सेशन में कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर मुख्य रूप से फोकस किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। चलने से पहले यानी इस सेशन के प्रश्न को देखने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमने अपने लगभग कुछ सारे महत्वपूर्ण जो हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं, चाहे वह इन डेप्थ हो, इन न्यूज हो, इन फोकस हो, या हमने जो प्रीलिम्स को लेकर अभी हाल ही में एक सीरीज शुरू की है कि प्रीलिम्स के लिए पिछले 1 साल के करंट अफेयर को हम कंपाइल करके आपके सामने महीनेवार या कहें मंथली कंपाइल करके आपके सामने से प्रस्तुत करेंगे। तो ये सभी लगभग सब्जेक्ट के होंगे, चाहे वह भारतीय अर्थव्यवस्था हो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हो या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इन सभी विषयों का एक सीरीज हमने शुरू की है जिसकी यहाँ पर हमने एक नई प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं और अपने रिवीजन को धार देने के लिए अब इस पूरे सेशन को, इस पूरी जो हमारी सीरीज है इसे अटेंड कर सकते हैं। ये सभी विषयों की होगी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की भी होगी और विभिन्न कॉन्फ्रेंस और इंडेक्स जो पूरे साल भर चर्चा में रहे हैं उसके भी एपिसोड्स आने वाले हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल की भी शुरुआत की गई है, यानी इन डेप्थ दृष्टि आईएएस, इन न्यूज दृष्टि आईएएस, न्यूज एनालिसिस दृष्टि आईएएस, पीटी स्पेशल रिवीजन 23rd प्रोग्राम दृष्टि आईएएस और इन फोकस दृष्टि आईएएस, इनके सभी टेलीग्राम चैनल की शुरुआत हो चुकी है। तो आप यदि इनकी पीडीएफ चाहते हैं, यानी इन फोकस का कोई विषय रहा हो, इन डेप्थ का कोई विषय रहा हो, इन न्यूज का कोई विषय रहा हो जिसके बारे में अभी हमने पूरी सेशन में चर्चा की, तो इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दृष्टि आईएएस के इन चैनल्स में जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में आज के प्रश्न की तरफ। यदि हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के बारे में सही है और है? कथन है,
यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष महिला दिवस की थीम डिजिट ऑल रखी गई है। दूसरा, इसका उद्देश्य लैंगिक मुद्दों को प्रकाश में लाने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देना है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही दृष्टि IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।